what are you feeling? How are you and what are you feeling? Sir, feeling good, sir. Okay. When you work so hard for something, if you achieve that, it is a very good feeling, sir. Exactly. This is your great achievement. Sir, your voice is not so audible, sir. My voice is not audible. Not, it's very light, sir. Uh, just wait, otherwise I will be connecting. Is it coming now? Yes, sir, yes. Okay, okay. Hmm. हाँ, so before starting, मैं आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपको एक Thank you so much. बहुत बड़ी सफलता मिली है। 66 बीपीएससी के रैंक होल्डर्स के तौर पे हैं और एक Yes, sir. 247th रैंक आपने होल्ड किया है, जो कि आम नहीं है। नो डाउट दिस इज नॉट वन ऑफ द टॉपर्स, बट स्टिल Yes, 247 रैंक इज वेरी रेस्पेक्टफुल एंड इट इज वेरी वेरी इंकरेजिंग फॉर अदर्स ऑल्सो। अदरवाइज आपको पता ही है okay. कि बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई इवन इवन एट द लास्ट पोजीशन ऑल्सो। सो Yes. नाउ बिफोर स्टार्टिंग, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपका जब रिजल्ट आया था, तो सबसे पहले रिजल्ट जब बीपीएससी का पब्लिश हुआ, 67th बीपीएससी फाइनल रिजल्ट, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिला? सर, इन्फॉर्मेशन तो मुझे तो मैंने खुद खुद से ही देखा था। मुझे 9 ओ क्लॉक प्रेस रिलीज हो गया था। उसके बाद हम्म। अराउंड 10 ओ क्लॉक वेबसाइट पे अपलोड हो गया था वीडियो। हम्म। वेबसाइट पे आ गया था रिजल्ट। ओके। तो आपने देखा और जब यस सर। आपका रोल नंबर वहां पे मिला, तो इमीडिएट रिएक्शन क्या था? सर, इमीडिएटली तो बहुत खुशी हुई क्या कि रैंक आ गया है। हम्म। और इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे सर, बहुत टाइम से, इसलिए अच्छा लगा रिजल्ट आ गया था। ओके। तो 67 यस। 66 बीपीएससी में आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम है, तो ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट था। और यस सर। पहली बार का स्टेटस क्या था? कहाँ तक पहुंचे पहली थे? बार में सर मेंस, हाँ मेंस रह गया था, क्लियर नहीं हुआ था अच्छा। फर्स्ट अटेम्प्ट में सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में से रह यस गया सर। था। चलिए। तो यस सर। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमसे जुड़े हुए थे मेंस के समय में, मेंस यस के सर। राइटिंग में। तो सबसे पहले ये आप बताइए कि आपका सिलेक्शन होने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं इसके लिए अवेटेड थे, रिजल्ट के लिए अवेटेड थे। आपका भी रिजल्ट आया, यस फाइनली सर। सेलेक्टेड भी हुए। तो उन सारे लोगों को जिनका फाइनली नहीं हुआ 66 में, उनके लिए आपका क्या मैसेज यस होगा? सर। सर, उनके लिए मैसेज है क्या कि अगर आप लगे हुए हैं किसी चीज के लिए, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन सिलेक्शन होना है। हो हम्म। सकता है कभी कभी सक्सेस आने के लिए टाइम लग जाता है, लेकिन सक्सेस अगर आप लगे हैं कंसिस्टेंटली, अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन है, तो हम्म। सक्सेस तो आना ही है। ओके। तो उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ क्या कि वो अब मतलब प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ बिल्कुल अपने वर्क पे लगे रहें, तो हम्म। एक ना एक दिन सक्सेस मिल ही जाएगा। राइट। सही सजेशन है आपका। ओके। और आपके इस असफलता में किसका किसका हेल्प रहा, कहाँ कहाँ हेल्प रहा, किसका योगदान रहा, आप तो बता सकते हैं? सर, सबसे पहले तो घर में घर का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का, सिस्टर्स हम्म। का, सबका, ब्रदर्स का, सबका सपोर्ट रहा। हम्म। और फिर सर मैं गाइडेंस मिला टीचर से सर, आपसे वन ऑन वन पर्सनल गाइडेंस मिला सर, फिल्म्स में भी, मेंस में भी, इवन इंटरव्यू में भी आपका तीनों फेज में सपोर्ट रहा था अच्छा। आपके हम्म। यूट्यूब चैनल से भी अच्छा सपोर्ट मिल गया था। फिल्म्स में जैसे खास करके जैसे कुछ आपका स्पेसिफिक वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, मैंने उसी से नोट्स बनाए थे, जैसे मिनरल्स पे एक वीडियो, हम्म। रिवर्स पे है, हम्म। कुछ ज्योग्राफी पे अच्छे टॉपिक पे आपने वीडियो फिल्म्स फैक्ट्स के तौर पे बनाए हैं, उससे मैंने नोट्स बनाए थे। इवन अभी भी प्रिपेयर करके जाता हूँ तो वही 65th में भी उसी से प्रिपेयर किया था फिल्म्स का, और बाकी 66 इवन 67th में दिया था, तो सारे क्वेश्चन हो रहे थे उससे। मेंस में सर आपका टेलीग्राम चैनल था सर, उसमें आप डेली आंसर राइटिंग कराते थे, तो उससे हेल्प मिला था। और वीकली या फिर वंस, मतलब वंस इन वीक आपका टेस्ट होता था, तो उससे भी हेल्प मिला है। इन ओके। सब से हो गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और अब ये बताइए कि किसी भी व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए, रिसीव गेन करने के लिए, उन्हें किस तरह का जी सर। स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए?
सर स्ट्रेटेजी ये है क्या कि हमें एक तो पहली बात तो सर हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पहला तो हार्ड वर्क होना ही चाहिए, कंसिस्टेंट, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए। हम्म, और सेकंड है क्या कि प्रॉपर डायरेक्शन में प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन लेस प्रिपरेशन से कभी कभी रिजल्ट नहीं आता है। हम्म, अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, हम एग्जाम को अच्छे से समझ रहे हैं, एग्जाम का नेचर समझ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, और उसी लाइन पे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सक्सेस आ जाता है सर। ओके। अच्छा ये बताइए कि पीटी में तो बहुत सारे लोग, लाखों लोग कैंडिडेट जो हैं प्रिपरेशन करते हैं। तो पीटी के लिए तो मैं शुरू से ही यस सर। उतना महत्व नहीं देता हूँ। मुझे लगता है कि पीटी जस्ट लाइक क्वालिफाइंग है। तो कैंडिडेट को इतना अवेयर यस होना चाहिए कि पीटी के लिए प्रॉब्लम ना आए। सो मेंस की पॉइंट ऑफ सर। व्यू से आप जैसे जीएस के लिए आप हमसे जो कनेक्टेड रहे हैं, आपका जीएस में ऑप्शनल क्या था? सर केमिस्ट्री था सर केमिस्ट्री ऑप्शन। था, आपने मुझे बताया भी था। तो मुझसे कुछ लोग आपके सिलेक्शन होने के बाद कुछ लोग कनेक्ट हुए जो केमिस्ट्री ऑप्शनल की बात करना चाहते थे और आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। फिलहाल तो मैं नहीं जी सर। प्रोवाइड कर पाऊंगा, लेकिन एक प्रोग्रामिंग के तहत मैं उनके उनको भी प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा। तो जी जीएस सर। एज वेल एज केमिस्ट्री, जैसे केमिस्ट्री आपका ऑनर्स भी रहा है, राइट? और उसी यस को सर। यस। आपने ऑप्शनल भी लिया और आपके इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा अप्रोच होने के कारण अच्छा फीडबैक भी यस मिला। सर। और साथ में वहाँ के जो इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर थे उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया कि केमिस्ट्री ऑनर्स होने के साथ साथ आपने ऑप्शनल लिया, दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट, करेक्ट? यस तो आप केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? सर, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ क्या कि अगर केमिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, हम्म, कंसेप्ट कर लिया, क्लियर हम्म, कर लिया, हम्म, तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हम्म, अगर हमने सारे जो सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करना है, हम्म, सिलेबस को देखना है, और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं हम्म, उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं स्टैंडर्ड बुक्स का बता सकता हूँ कैसे कैसे मैंने प्रिपेयर किया था। ओके। तो सर ऐसे जैसे मैंने मैं ये बोलना चाह रहा फिजिकल था कि केमिस्ट्री। मैं ये बोलना चाह रहा था, हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि केमिस्ट्री के प्रिपरेशन में जो जो बुक्स की लिस्ट आपने फॉलो किया या रिकमेंडेड बुक्स आपके अनुसार होगा, आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा रिस्पेक्ट के साथ में, ताकि आप वैसे कैंडिडेट्स को जरूर सजेस्ट कीजिएगा। कुछ कैंडिडेट हैं जो हमसे जुड़े हैं, वो बोले हैं कि मैं हाँ मिलना सर, चाहता हूँ, बिल्कुल बात कर। बिल्कुल। तो आप मुझे सर बिल्कुल अकॉर्डिंगली बिल्कुल। गाइड कर दीजिएगा तो ज्यादा हेल्प मिलेगा बच्चों को। चलिए नेक्स्ट, जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? फैमिली बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड? हाँ, बैकग्राउंड तो सर मैं एक बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट से सर बिलोंग करता हूँ सर। हम्म, साउथ ईस्ट में डिस्ट्रिक्ट है सर ये, हम्म, बिहार के। सर हम्म, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड रहा है। हम्म, मेरे ग्रैंडफादर सर टीचर थे। ओके, मेरे फादर सर जॉब में थे, आईटी जॉब में करते हैं। हम्म, और सर मैं वहीं से आया हूँ, बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से आया हूँ सर। अच्छा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? सर एजुकेशनल बैकग्राउंड सर, मेरी इनिशियल स्कूलिंग जो है मेरी बांका से हुई है, सेंट जोसेफ स्कूल कॉन्वेंट स्कूल है, हम्म, वहां से हुई है। फिर क्लास फिफ्थ से मैं दिल्ली आ गया हूँ। दिल्ली में मेरी स्कूलिंग हुई है सर डीएवी पब्लिक स्कूल से। हम्म, उसके बाद फिर ट्वेल्थ वहीं से हुई है। और फिर कॉलेज में ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स में किया सर, हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से सर। ओके। और हिंदू कॉलेज तो ऐसे भी नामी गिरामी रहा है, आज भी जाना जाता है यस दिल्ली सर। यूनिवर्सिटी। और अभी आप कहाँ स्टे कर रहे हैं, दिल्ली में? यस सर। यस सर। ओके। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि आपका एजुकेशनल, फिजिकल और इकोनॉमिकल सारे बैकग्राउंड को हम लोग जान चुके हैं। अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीपीएससी के इंटरव्यू के दरमियान आपको जब मेंस का क्लैरिफिकेशन हो गया कि आप मेंस फाइनल क्वालिफाई कर लिया है, फाइनली मेंस क्वालिफाई कर लिया आपने, तो इंटरव्यू के रेस्पेक्ट में आपका लोगों के लिए क्या सजेशन रहेगा? किस तरह का इंटरव्यू होना चाहिए या प्रिपरेशन होना चाहिए? सर इंटरव्यू के लिए एक तो मेरा सजेशन ये रहेगा, क्या नॉर्मली सर स्टेट पीसीएस का जो इंटरव्यू है बिल्कुल बहुत शॉर्ट टाइम का होता है, अराउंड 10 to 15 मिनट्स होता है। हम्म, तो और अगर यूपीएससी का देखें इंटरव्यू, तो वो 30 to 40 मिनट्स का होता है। वहां पे अगर आप यूपीएससी में अगर आप स्लो स्टार्ट करते हैं तो आपको टाइम मिलता है कैचअप करके, क्या कि हम हम्म, रिकवर करके अपने मतलब एक बैलेंस फिर से अप्रोच ले अपने आप सके। को। हाँ, लेकिन अगर स्टेट पीसीएस में आपको स्ट्रेट अवे जो है अपना राइट नोट हिट करना पड़ेगा, हम्म, स्ट्रेट अवे अटेंशन ड्रॉ करना पड़ेगा पहले तो बोर्ड का, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हम्म, अगर आपने थोड़ा टाइम ले लिया वार्म अप के लिए वहां पे, हम्म, तो फिर वो इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि उससे फिर मार्क्स की टाइम बहुत 10 to 15 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। हम्म, सेकेंडली सर मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैंने ये पहला इंटरव्यू था मेरा, मैंने हम्म, देखा क्या कि
क्वेश्चन ज्यादा जो है वो मेरे से खास करके ऑप्शनल से ज्यादा पूछे गए थे। वो भी ऑप्शनल में ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरे से ऑप्शनल में जो मैं ग्रेजुएशन में कर रहा हूँ वैसा कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक्स कंसेप्ट केमिस्ट्री के पूछे गए थे मेरे से, ये है। और ओके। तीसरा क्या कि आप जो है इंटरव्यू के लिए अपना अगर पर्सनैलिटी थोड़ा सा बोलना सीखना चाहते हैं तो मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर 2-3 मॉक टेस्ट मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। ये 3 एडवाइस रहेगा क्या कि इंटरव्यू के लिए सर। अच्छा, एक चीज मैं जो हमेशा सजेस्ट करता हूँ अपने क्लास में भी, और आपको भी पहले भी बताया था, और आज भी मैं उसी ओपिनियन को रिपीट कर रहा हूँ या रीइटरेट कर रहा हूँ कि इंटरव्यू जो है एक शॉर्ट टाइम का प्रिपरेशन नहीं होता है, एक ओवरऑल प्रिपरेशन होता है। नहीं व्हेन यू सर, हैव हाँ बिल्कुल। एक कि जब आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं जीरो लेवल से कि नाउ आई हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज, फ्रॉम देन ऑन ऑनवर्ड्स फिर इंटरव्यू स्टार्ट्स हो जाता है प्रिपरेशन और ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका पर्सनालिटी, नॉलेज, एवरीथिंग comes into action and comes into play, and that play a very significant role when you are facing interview. Am I right or wrong? यस सर, बिल्कुल सर। इंटरव्यू ये नहीं क्या कि इंटरव्यू के लिए कोई डिफाइंड सिलेबस तो नहीं है सर, इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं आप। वो हम्म, जो है एवरीथिंग अंडर द रूप, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। हम्म, इंटरव्यू सर आपका ओवरऑल, आपका जब से हुआ है क्या कि मतलब ओवरऑल आपका पर्सनालिटी कैसा डेवलप हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो अल्टीमेटली वो हेल्प करता है। हम्म, ओवरऑल आपका नॉलेज के टाइम तक कितना आपने गेन किया वो हेल्प करता है, उसके लिए कोई शॉर्ट टाइम पे प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता। राइट। एक चीज मैं आपका बायोडाटा जब मैं गो थ्रू कर रहा था अभी, तो एक बहुत अच्छा चीज मुझे मिला आपके बायोडाटा से, और वो पता है आपका क्या है? जी सर। वो ये है कि आपका एज अभी 25 है, राइट? यस सर। और यस सर। 25 के एज में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ सिविल सर्विसेज में, 66 बीपीएससी के फाइनल लिस्ट में 247 रैंक होल्ड कर रहे हैं। तो मेरे अनुसार, और जी जो सर। जनरली कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप एक आइडियल पर्सन के तौर पे उभर कर आ सकते हैं कि एट द अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ यू हैव क्रॉस्ड एंड यू हैव अचीव सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ, and ultimately in coming futures when you will be working for the government, you will go to the higher scale of the post, right? यस So सर। यस आपके इस एज में ये सफलता जो है ना, आपके आपके परिवार के लिए, हमारे लिए, हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, या जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, दिस इज रियली ग्रेट इंस्पिरेशन। हैव यू एवर नोटिस दिस थिंग? सर। ये कम एज में, और इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि दिस वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू एंड यू क्लियर्ड इट फाइनली एट यस द, सर, दिस करेक्ट? वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। हाँ, इट वाज। यस सर। जब आपका इंटरव्यू हुआ था वो उसके बाद, इंटरव्यू आई वाज नॉट सेटिस्फाइड दैट मच विद माय इंटरव्यू, यस, स्टिल आई क्लियर्ड। यस, मैं एक चीज और ऑब्जर्व किया कि जब आपका इंटरव्यू जिस दिन था उस दिन हम लोग पटना में मिले थे, राइट? वहां पे आपसे मैं इंटरव्यू लिया था कि आपका कैसा गया, क्या फील हुआ। वहां पे भी हम लोगों ने यही विश किया आपसे, आपके लिए, कि भाई आपकी सफलता सुनिश्चित हो, और हुआ भी। लेकिन उस वक्त का जो इंटरव्यू, जो कि मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी किया हूँ, अच्छे फीडबैक्स और रेस्पॉन्स भी आए हैं वहां पे, और अभी जो यस ये रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस मैंने ऑब्जर्व किया, वो ये था, वो कॉन्फिडेंस। उस वक्त का कॉन्फिडेंस यस सर। और आज के कॉन्फिडेंस में अंतर है, पहली बात। और एक सिमिलैरिटी मिला, जो उस वक्त भी आप एक डाउन टू अर्थ पर्सन थे, और आज सफलता मिलने के बाद भी आप डाउन टू अर्थ पर्सन है, जो कि हमारे लिए, सर खास थैंक करके मैं अपने पर्सनली मैं जरूर बोलूंगा कि ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित तो होती ही है, बल्कि समाज में एक आइडियल के तौर पे भी उभर कर आता यू सर, थैंक यू सो मच। है। और मैं यही चाहूंगा कि आप आने वाले दिनों में लोगों के लिए आइडल बने, और आने वाले दिनों में हमारे इस चैनल के थ्रू या किसी भी माध्यम के थ्रू लोगों को जरूर हेल्प कीजिएगा, क्योंकि हमारा अपना ये जो चैनल है, लोगों को हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे केएम लर्निंग जी डज। सर, बिल्कुल जितना, हाँ हाँ, बस, जितना भी टाइम मिलेगा मुझे सर, जितना भी हो पाएगा मैं बिल्कुल मैं अपना एफर्ट दूंगा सर। क्योंकि बिल्कुल हेल्प करूंगा सर। मैंने यही सोचा है, मेरा ये केएम लर्निंग यूट्यूब चैनल पे, और साथ में अभी टीचमेंट पे मेरा क्लास कोर्स चल रहा है, मेंस का स्टार्ट भी मैंने किया है, जहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस जी सर। पे वर्कआउट कर रहा हूँ। केएम लर्निंग का मतलब जी मैंने सर। जी यही सर। समझा, करो या मरो, है ना? जिसके अच्छा। आधार पे हर हाल हाँ। में मैं कोशिश करता हूँ। क्या आपने ये ऑब्जर्व किया कि मेरा ये थोड़ा सा डिवोशन इस तरह से दिखता है कि मैं करो या मरो पे वर्कआउट कर रहा हूँ?
अपने चैनल के थ्रू? बिल्कुल सर, आपने सर मेंस में आपने बोल बोल के, इनफैक्ट सबको बोल बोल के, यू हैव टू राइट द आंसर, डेली आप क्वेश्चन दे रहे थे सर। हम्म। इनफैक्ट द यू आर मोर पंक्चुअल देन अस सर। आप जितने पंक्चुअलिटी के साथ आंसर देते उतने पंक्चुअलिटी से हम आंसर नहीं भेजते थे डेली सर। मैं हम्म। एडमिट कर सकता हूँ ये चीज, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं एडमिट करने में। हम्म। आप इनफैक्ट आप बोलते थे क्या कि हाँ टेस्ट दो, आंसर डेली लिख के भेजा करो, और इनफैक्ट पर्सनल मैसेज भी भेजते थे सर, आप क्यों आप आंसर लिख के क्यों नहीं भेज रहे हैं, ये हम्म। जरूरी राइटिंग प्रैक्टिस। मैं ये भी कहता हूँ सर, मेंस अगर क्लियर करना तो राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट सर। हम्म। राइटिंग प्रैक्टिस के बिना मेंस नहीं हो सकता। 65 मेरे साथ यही दिक्कत हुआ था। हम्म। नॉलेज था, लेकिन उसको नॉलेज होने का ये मतलब नहीं है, नॉलेज का मतलब ये है क्या कि नॉलेज है आपके पास, लेकिन उस नॉलेज को आपको रिप्रोड्यूस करना है एग्जामिनेशन में जाके। उसके लिए आपको प्रायर आपको राइटिंग प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कमांड होनी चाहिए, चीजों को लिखना आना चाहिए सर। जैसे सर, जैसे मेंस की बात करता हूँ सर, जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री सेक्शन है। हिस्ट्री सेक्शन में कुछ रिपीट, मतलब कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, 18 to 20 टॉपिक्स हैं। वही वही थीम जो है रिपीट होते रहते हैं। आप हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप उन सब टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, 2 बार 3 बार आंसर लिख के रख दें, तो वहां पे एग्जाम में आपके लिए इजी हो जाएगा, क्या कि आप जो है गिवन टाइम लिमिट्स 20 to 25 मिनट्स में उस आंसर को अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस करके अच्छे से लिख पाएंगे आंसर सर। राइटिंग प्रैक्टिस मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है मेंस के लिए। अच्छा और तो डीआई सर एक सेक्शन है पेपर 1 में, डीआई सर। हम्म। उसके लिए मैं डीआई के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डीआई का मैं इस बार ये किया था क्या कि डेली मैं एक तो कोशिश करता कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो मैं डीआई का डेली बनाऊं ही, क्योंकि उससे ये हुआ क्या कि एग्जामिनेशन में मेरा अराउंड 45 मिनट्स में दोनों डीआई क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो गए। लेकिन 65th में ऐसा हुआ नहीं था सर। राइट, राइट। तो मैं, मेरे अनुसार आपका जो स्टेटमेंट आया उससे मुझे लगता है दो चीज इंपॉर्टेंट है। वो है कंसिस्टेंट राइटिंग, जी राइट? सर। मेंस क्वालिफाई करने के लिए कंसिस्टेंट राइटिंग कि आप डेली बेसिस पे 100 वर्ड्स, 200 वर्ड, 300 वर्ड्स, 500 वर्ड, मैक्सिमम 400 वर्ड्स मैं बोलूंगा, 500 भी नहीं, जो कि मेंस में मैं सजेस्ट करूंगा ही, वो प्रैक्टिस होना बिल्कुल सर। चाहिए। और दूसरी बात है कि स्पीड, स्पीड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द हाँ यस आंसर सर। विद इन टाइम। हाँ पेपर में, सॉरी सर। या पेपर में सर एक होता है क्या कि आपको टाइम लिमिट का भी एक कंस्टेंट होता है सर। पेपर आता है लेकिन आपको टाइम लिमिट में कंप्लीट करना, वो भी एक बड़ा चैलेंज होता है एग्जामिनेशन में। उसके लिए स्पीड भी होना चाहिए सर, सही है, अच्छा। ओके। तो मतलब मेंस में राइटिंग और स्पीड, नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। ये तीन चीज मुझे लगता है, तीन पॉइंट जो है, एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक और सब्जेक्ट, सेकंड राइटिंग प्रैक्टिस, एंड थर्ड इज स्पीड। थ्री मूल मंत्र जो यस सर। आपके इस इंटरव्यू के दरमियान मैंने जो ऑब्जर्व किया, वो तीन मूल मंत्र यही है। और मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं भी यही सजेस्ट करता रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि हमेशा आप इस पे वर्कआउट कीजिए। ये तीन चीज अगर आपका क्लियर है तो मेंस क्लियर। क्योंकि किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना डज नॉट मीन कि पीटी की तैयारी करना है, बल्कि मेंस की तैयारी होनी चाहिए। पीटी की तैयारी से नहीं कुछ यस सर। होता है। मेंस क्वालिफाई अगर करते हैं तभी हम इंटरव्यू में अपने आप को बता पाते हैं कि वेदर वी आर एलिजिबल और नॉट, वी आर कट आउट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम और नॉट। यस सर, मेरा भी यही मानना है सर, क्या कि होलिस्टिक प्रिपरेशन होना चाहिए सर। प्रीलिम्स मेंस को और इंटरव्यू को साथ, प्रीलिम्स और एटलीस्ट प्रीलिम्स और मेंस को साथ में प्रिपेयर लेके चलना चाहिए। अगर सिर्फ प्रीलिम्स से स्टडी करेंगे तो सही होगा, प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा लेकिन मेंस फिर क्लियर नहीं होगा। नहीं होगा। मेरा ये मानना है सर, प्रीलिम्स के अगर कोई नया स्टूडेंट अगर स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन, उसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे फोकस करना चाहिए। अगर प्रीलिम्स नियर है तो 2-3 महीने पहले सिर्फ प्रीलिम्स पे, और लेकिन उससे पहले 1 साल में दोनों को साथ में लेके प्रिपेयर करना चाहिए, तभी अल्टीमेटली फाइनल सिलेक्शन होता है सर। ओके। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में, वो क्वेश्चन ये है कि अभी 67 का बीपीएससी का पीटी होने वाला है ना? जी सर। तो अभी अगर जैसे आपके जैसे लोग जो सक्सेसफुल हैं, वैसे लोगों की जो मूल मंत्र बातें होती है या सजेशन होता है, बहुत ही गाइडिंग होता है, लीडिंग होता है एस्पिरेंट्स के लिए। तो आपके अनुसार अभी जो कि ऑलरेडी पीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 67 जिनको देना है, उनके लिए अभी विद इन शॉर्ट टाइम में, जो कि इसी अगस्त मंथ में होने वाला है पीटी, तो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए रिविजनल एस्पेक्ट से, या स्ट्रैटेजिकली क्या होना चाहिए उनका अप्रोच? सर मेरा ये देखा है मैंने सर, बीपीएससी के प्रीलिम्स में सर 4 सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। एक तो पहला है सर हिस्ट्री का, ओके। दूसरा है सर बिहार स्पेशल, ओके। तीसरा है सर साइंस, और चौथा है सर करंट अफेयर्स। ये ओके। 4 सब्जेक्ट को अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जाए तो बीपीएससी का प्रीलिम्स इजिली हर्डल जो है उसको क्रॉस कर किया जा सकते सकता है। हैं।
और जैसे पहले मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा सर। हिस्ट्री के लिए सर मैं एडवाइस करूंगा क्या कि सर हिस्ट्री में भी सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम्म। प्रीवियस ईयर्स को भी देख सकते हैं कि उससे मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो राइट। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं एडवाइस करूंगा कि स्पेक्ट्रम को अच्छे से कंप्लीट कर लिया जाए। और दूसरा एंशियंट और मेडिवल के लिए मैं ये एडवाइस करूंगा कि एनसीईआरटी को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जाए एंशियंट और मेडिवल के लिए। और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम को, और उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद, इसको प्रिपेयर करने के बाद, रिवाइज करने के बाद अच्छे से, उसके बाद फिर घटना चक्र आता है सर हिस्ट्री का। घटना चक्र, उसको उससे क्वेश्चंस देख लीजिए, उसमें सारे प्रीवियस ईयर जितने स्टेट पीसीएस यूपीएससी में क्वेश्चन आए होते हैं सबका उसमें रहता है सर, उसको कवर कर लिया जाए। उसके बाद फिर बिहार स्पेशल के लिए सर एक क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है बिहार जीके की। वो एक अच्छी बुक है इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम में भी आती है वो बुक। और साइंस के लिए सर लूसेंट मैं एडवाइस रेकमेंड करूंगा, क्योंकि लूसेंट से प्रिपरेशन किया जा सकता है और घटना चक्र भी साइंस का लगाया जा सकता है। और उसके बाद फिर करंट अफेयर्स के लिए मैं एक स्पीडी का मैगजीन आता है करंट अफेयर्स को, उसको मैं उससे पढ़ता हूँ सर, उससे प्रिपेयर करता हूँ। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा क्या कि, और इन सब टाइम पे ज्यादा फोकस है क्या कि नया, अब क्योंकि अगर अभी तो टाइम मिल गया शायद से, अभी शायद फिल्म्स नहीं हो, शायद अक्टूबर नवंबर में हो जैसे सुनने में आ रहा है सब। तो उसके हिसाब से अभी तो टाइम मिल गया है, तो अभी तो प्रिपेयर भी कर सकते हैं नए टॉपिक, और मेन है क्या कि रिवाइज करना, चीजों को अच्छे से रिवाइज यस। भी करना होगा सर। राइट, राइट। मेरा भी ओपिनियन रहा है कि एग्जाम के 1 मंथ पहले तक कैंडिडेट को रिविजनल मोड में आ जाना चाहिए। आ जाना मत चाहिए जी हाँ, सर। स्टडी मोड में नहीं होना चाहिए, बल्कि रिविजनल मोड में, कि आपने जितनी भी स्टडी की है अभी तक उन सबको लास्ट 1 मंथ में रिवीजन करना चाहिए, जितनी बार हो सके। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपका बहुत ही क्रूशियल टाइम है, आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हो चुके हैं। मैं एक और चीज और कहना चाहूंगा हाँ। सर मेंस के लिए। हम्म। सर मेरा ये मानना है कि मेंस में सर जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है, ताकि डिसाइडिंग फैक्टर है सर जीएस पेपर 1 का पहला सेक्शन हिस्ट्री का। क्योंकि उसमें टॉपिक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, रिपीटेड टॉपिक्स आते हैं, तो उनको अच्छे से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। वो अगर प्रिपेयर कर लें अच्छे से, और सेक्शन 1 हो गया, और सेक्शन 3 डीआई का जीएस पेपर 1 में, ये दो सेक्शन हो गया, क्योंकि इन दो सेक्शन में अच्छे स्कोर किए जा किए जा सकते हैं। सकते हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल भी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, अगर इन तीन को ज्यादा फोकस किया जाए तो मेंस को क्लियर इजिली किया जा सकता है सर। ओके। मतलब ये हुआ कि ट्रेडिशनल टॉपिक GS 1 एंड GS पेपर 1 पेपर 2, जनरल स्टडीज का जो पेपर 1 पेपर 2 होता है, उसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाँ, टॉपिक है, वो है ट्रेडिशनल में हिस्ट्री, और दूसरा है ट्रेडिशनल में हिस्ट्री, DI, जिसको कि डीआई सर, हाँ डीआई। कंसंट्रेट किया जाए तो मार्क्स फेचिंग हो सकता है, जो कि मींस की फाइनल सिलेक्शन में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले भी बहुत करता है। और यस सर। सेकंड पॉइंट आपने बताया कि ऑप्शनल जो कुछ भी सब्जेक्ट हो, किसी का भी कोई भी ऑप्शनल हो, उस पे एक पकड़ होनी चाहिए, और उस पे अच्छा स्कोर होना चाहिए। जी सर बिल्कुल। तो लास्ट में केमिस्ट्री वालों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे, या जनरल कैंडिडेट्स के लिए आप अपना मैसेज देना चाहेंगे, जो कि वो ये सोचते हैं कि 67 उन्हें फाइनली क्रैक करना है? हाँ सर, मैं जनरली ये मैसेज देना चाहूंगा क्या कि 67 में जो पुराने स्टूडेंट है जिनका नहीं हुआ, तो वो ज्यादा दूर नहीं है अभी सिलेक्शन से। उनका अगर जिनका मेंस भी क्लियर था, इंटरव्यू नहीं हुआ, ज्यादा दूर नहीं है। बस उनको बस प्रीलिम्स पे तो अभी क्योंकि टाइम है, तो अभी प्रीलिम्स को थोड़ा साइड कर सकते हैं। अभी मेंस में अपना जो टॉपिक भी अभी मार्कशीट आने वाला है, उसका फिर एनालाइज करके जो मेंस में टॉपिक में कुछ कमी रह गई उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और नए स्टूडेंट को मैं एडवाइस देना चाहूंगा क्या कि प्रीलिम्स के लिए जो जो मैंने चार सब्जेक्ट बताए थे उस पर फोकस करना है, और मेंस को भी साथ में थोड़ा बहुत टाइम अभी लेके चलना, खास करके अभी ये टाइम में ऑप्शनल पे आप वर्क कर सकते हैं नए स्टूडेंट के लिए। हम्म। और ये कहना चाहूंगा कि अगर कंसिस्टेंट हार्ड वर्क है, और आप सही डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहे हैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, तो सिलेक्शन तो होना ही है। ओके, थैंक यू। और सजल, मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपका 66 बीपीएससी फाइनलिस्ट के 247 रैंक पे आपका नाम है, और आपको BPRO मिला है, बिहार पंचायती राज ऑफिसर के तौर पे आपका सिलेक्शन हुआ है। और मैं यही आशा करूंगा कि जब आपका BPRO पोस्टिंग होगी, तो आप अपने इस हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में, जो कि 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज को जो लाया गया था, उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, जो कि हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप को और डिसेंट्रलाइज करने में, और इसको रियल इन सेंस डेमोक्रेटिक बन जाए, उसमें आप एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देंगे।
तो मैं ये जी सर, बिल्कुल। तो बस मैं इतना अभी आज का हमारा जो फेस टू फेस था मैं यही स्टॉप करना चाहूंगा, और साथ में मैं आपको एक फिर से अगले नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करूंगा लाइव के तौर पे, जहां पे आपसे लोग कैंडिडेट और जो है बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस, उसमें आप हमें अपना टाइम, कीमती टाइम निकाल के जरूर दीजिएगा। और अपने जो ऐसा एक कुछ नहीं सर। और दूसरा जो स्टूडेंट है श्वेता अग्रवाल, वो भी, उनको भी बीपीआरओ ही मिला है, उनका भी इंटरव्यू हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं आज के दिन में ही, वो भी अपलोड होगा। तो जो अगला नेक्स्ट जो लाइव होगा उसमें आप और श्वेता दोनों ही रहेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा क्वेरी का रिजोल्यूशन मिल सके और वो आपसे इंटरैक्ट कर सके। और गुड लक, गुड थिंग ये है कि आपका भी केमिस्ट्री है और श्वेता का भी केमिस्ट्री है। सेकेंड थिंग कि आपका भी बीपीआरओ में सिलेक्शन है और श्वेता का भी बीपीआरओ में सिलेक्शन है। तो नेचुरल है, आप दोनों के कंट्रीब्यूशन से केमिस्ट्री वाले और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा हेल्प मिल जाएगा। मैं लास्ट में सर जाते थे एक चीज बोलना चाहूंगा सर। यस। क्या कि आपका सर थ्रू आउट फिल्म से लेकर के इंटरव्यू तक कांस्टेंट आपका सपोर्ट रहा है मेरे लिए, उसके लिए मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा सर। थ्रू थैंक आउट यू। आपका सपोर्ट रहा, थ्रू आउट द जर्नी सर। इवन नहीं 66 में नहीं, 65 से ही सर हम्म। सपोर्ट रहा है सर आपका थ्रू आउट। यस, वेलकम, ऑलवेज वेलकम सजल। और मैं यही चाहूंगा कि अगली बार आपका, अगर आप दे रहे हैं बीपीएससी 67, तो आपका सिलेक्शन और भी बिल्कुल ऊपर सर। हो। सर डीएसपी, यस। इस बार टारगेट है सर सिंगल डिजिट रैंक लाना। हाँ, तो इस बार मैं भी आपके साथ में आपके मैं टारगेट को टारगेट लेके टॉप 10 में चलूंगा। रखा है सर। हाँ, तो मैं भी आपके साथ सर आपके बिल्कुल टारगेट टॉप को 10 का अचीव टारगेट। करने के लिए चलेंगे। और मैं चाहूंगा कि आपका एसडीओ या डीएसपी में टॉप 10 में सिलेक्शन होने के बाद ये दोनों कोई भी पोस्ट आपको मिल जाए, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू एंड फॉर अस एंड फॉर ऑल whom you will be a great ideal, right? यस सर। तो थैंक यू सो मच। हाँ, ओके सजल, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर दिस चैनल, केएम लर्निंग चैनल। और मैं बाकी सारे स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि सजल से इंस्पायर्ड होकर, सजल के गाइडेंस के अनुसार या सजल के सजेशन के अनुसार आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ताकि आप भी इसी तरह से इंटरव्यू में आकर अपने आइडियल टीचर के साथ में या अपने अच्छे टीचर के साथ में इंटरव्यू देकर अपने आप को सोसाइटी में एक अच्छा रूप प्रेजेंट कर सकते हैं। और मैं बाकी लोगों के लिए यही इनवाइट करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि आप लोग भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं इस चैनल के थ्रू, तो हमारे टेलीग्राम के चैनल के लिंक के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। हमारा क्लास पीटी मेंस जो है टीचमिंट ऐप पे चलता है, और हमारा टेलीफोन नंबर, हमारा जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, सॉरी वीडियोज हैं हमारे चैनल पे, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक एज वेल एज माई फोन नंबर इज अवेलेबल। So thank you, Sajal. Thank you very much and good luck for your future. थैंक यू सो मच।